प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मधु में रसायन विज्ञान पर व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान की ओर बढ़ेंगे और विषय विज्ञान में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और उनके क्या क्या प्रकार हैं। तो इन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं की ओर चलना होगा। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, आप लोगों ने ये दो परिवर्तनों के बारे में पढ़ा होगा, जैसे दूध से दही का बनना, कागज का जलना, मोमबत्ती का पिघलना। इस तरह के बहुत सारे उदाहरणों को आपने कक्षा 8वीं, कक्षा 7वीं के विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा और उन्हीं को हम पढ़ते हुए आज आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें भौतिक परिवर्तन की ओर क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो हम उसमें से एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन से बनने वाले अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या क्या बिंदु को होना बहुत ही आवश्यक होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो परमाणु बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं। आप लोगों ने एक चीज को तो पहले ही पढ़ चुका है कि परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं, बल्कि उनका केवल रूप बदलता है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भी नए परमाणु नहीं बनते हैं, बल्कि और न ही वो नष्ट होते हैं। दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो ये है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन को आप लोगों ने, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, रासायनिक परिवर्तन का भावार्थ होता है कि नए पदार्थों का बनना। पुराने पदार्थ को टूट जाते हैं और उनके स्थान पर वे नए पदार्थों के रूप में परिणित हो जाते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि अभिक्रियाओं में अभिकारक क्रिया करके नए उत्पाद या नए पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि अभिक्रिया का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो कोई चीज से मिलकर कोई एक नया पदार्थ बनता है, तो जिन चीजों से मिलाकर बनता है वह कहलाता है अभिकारक। तो अभिकारक जो होते हैं वह नए पदार्थ को उत्पाद के रूप में बनाते हैं जिसके गुण भिन्न होते हैं। अर्थात जैसे कि हम यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे कि हम पानी बनाते हैं। मान लीजिए हम पानी का एक उदाहरण लेते हैं, तो पानी में दो चीजें होती हैं, एक होती है हाइड्रोजन गैस और दूसरा होता है ऑक्सीजन गैस। दोनों ही गैस होती है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाती है और पानी जब बन जाता है तो दोनों का अवस्थाएं बदल जाती हैं, दोनों के गुण बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको उदाहरण में आगे और भी समझेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिक्रियाओं में अभिकारक क्रिया करके नए पदार्थ उत्पाद बनाते हैं जिसके गुण अभिकारकों से भिन्न होते हैं। अगला जो बिंदु है वह है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। इस तरीके से पदार्थ पूरी तरीके से नए पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक उदाहरण, आइए हम एक उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण हम देखें मैग्नीशियम। हमारे पाठ्य पुस्तक कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अर्थात मैग्नीशियम के फीता को अगर हम जलाते हैं तो जलाने के उपरांत वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इस अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिखें, किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर हम उसको एक समीकरण के रूप में लिखें तो यहाँ पर हमारा जो अभिकारक है वो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। दोनों की अवस्था अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम ठोस अवस्था में होती है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है, और ये दोनों अभिकारक हैं। अर्थात मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एक उत्पाद है, और इसकी अवस्था भी अलग होती है, ये राख के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। यदि हम इसको आगे देखें तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लिखते कैसे हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने अभी पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं वह पदार्थ होती है जो किसी नए पदार्थ के रूप में बन जाती है।
अर्थात पुराने जो पदार्थ होते हैं अभिकारक के गुण अलग होते हैं और नए पदार्थ जो बनते हैं उसके गुण अलग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना। हम बात करते हैं अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में किस तरीके से लिखते हैं, तो देखते हैं अभिकारकों, अर्थात हमारे पास एक अभिकारक है, अभिकारक A और अभिकारक B, अभिकारक A और अभिकारक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से हम उसको समझकर समझा भी सकते हैं। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे इसको हमको समझना होगा। हमने एक यहाँ पर अभिकारक लिया है, अभिकारक A और अभिकारक B। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल C प्लस D। यहाँ पर हम इसको समझें कि अभिकारक 1 और 2, अर्थात हमारे पास एक A है और B जो है वो दूसरा अभिकारक है। इस तरीके से दोनों अभिकारक मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पाद के रूप में हमें C और D के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा उत्पाद 3+4। तो इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं। उत्पाद और अभिकारक के रूप में लिखने की हमारे पास एक विधि होती है। आइए हमने जो उदाहरण लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जलने का, उस उदाहरण को हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं कि मैग्नीशियम, हमने यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम को लिखा है कि मैग्नीशियम जो कि ठोस अवस्था में होती है प्लस ऑक्सीजन जो कि गैस है, इन दोनों को हमने लिया एक समीकरण के रूप में Mg प्लस O2 इज इक्वल MgO। इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। यदि हम एक और उदाहरण लें, जिस उदाहरण की हमने अभी चर्चा किया हुआ था कि पानी का बनना, हमने पानी के बनने की प्रक्रियाओं को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों ही गैस अवस्था में होती है और जब हमारे पास पानी हमको बन के मिलता है तो वो H2O के रूप में होता है। और यदि हम इसके गुणों की बात करें तो आप लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है हाइड्रोजन जो होता है वो एक ज्वलनशील गैस है। यदि हम इसके गुणों की बात करें तो हाइड्रोजन पूर्णतया ज्वलनशील गैस होती है। इसी तरह ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहायक गैस है। दोनों के गुण देखिए, एक ज्वलनशील है और एक जलने में सहायक है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो वो दोनों का गुण स्वरूप बदल जाता है और दोनों के गुण बदलकर वह बुझाने में सहायक हो जाते हैं। अर्थात जो जलने में सहायक था और जो स्वयं ज्वलनशील था वो दोनों ही अपने गुणों को छोड़ देते हैं और एक नए गुण H2O जो कि पानी, और हम सब जानते हैं पानी हमारा जीवन है, हमारा प्यास बुझाने का काम करता है, जल ही जीवन है के रूप में हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके से हम अगर समीकरण देखें तो H2 प्लस O2 इज इक्वल H2O हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल पानी के रूप में हमें यह मिलता है। तो इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकारों को हम अभी आगे पढ़ते हैं। और सबसे पहले अभी हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और इनके लिए किन किन शर्तों की आवश्यकता होती है।